कैसे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत सकुशल होंगे। हम भी सकुशल हैं, ठीक हैं, अच्छे हैं। आज फिर एक बहुत ही सुंदर विषय वस्तु पर हम चर्चा करने के लिए आए हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त मुद्दा है जिस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। दर्शन शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करने के लिए आए हैं। जानेंगे, विस्तृत जानेंगे। आप बने रहें और अपना भी आप जो व्यू है, अपना जो कमेंट है वो कमेंट करेंगे। चर्चा करेंगे इस महत्वपूर्ण बिंदु पर। जो हमारा है वो क्या है? वो है टॉपिक आत्मा। आत्मा, परमात्मा और जीवात्मा, इन तीनों में क्या अंतर है? आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, इन तीनों में क्या अंतर है उसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आत्मा होता क्या है, परमात्मा होता क्या है, जीवात्मा क्या होता है। क्या तीनों में कोई आपसी संबंध है या नहीं है? आत्मा का जीवात्मा से संबंध है या नहीं? क्या जीवात्मा का परमात्मा से संबंध है या नहीं? या आत्मा का परमात्मा से संबंध है या नहीं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बेहतर ढंग से इसको हम जानेंगे। दोस्तों, आप भी अपना जो है बहुमूल्य जो कमेंट है वो शेयर करेंगे हमारे कमेंट बॉक्स पर में। जानेंगे आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु को, गहराई से समझेंगे कि ये आत्मा, परमात्मा और जीवात्मा होता क्या है, इसके इसमें क्या क्या अंतर है या नहीं है, वो जानेंगे। भारतीय दर्शन के अनुसार आध्यात्मिक अवधारणाएं जो भी आत्मा से संबंधित है या परमात्मा से संबंधित है या जीवात्मा से संबंधित है, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास जो विषय वस्तु है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है आपका, विषय वस्तु है जिस पर हम चर्चा करेंगे, विषय सूची है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीवात्मा क्या है और तीनों में अंतर क्या है और निष्कर्ष है। इन सभी चीज़ों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। जानेंगे आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीवात्मा क्या है, तीनों में अंतर क्या है, उसका निष्कर्ष भी हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है आत्मा क्या है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जानते हैं ये आत्मा होता क्या है, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। आत्मा शुद्ध चेतना है। आत्मा जो है वो क्या है? शुद्ध चेतना है जो अविनाशी है और अमर है। आत्मा क्या है? तो आत्मा जो है वो शुद्ध चेतना है जो अविनाशी है, अमर है। यह किसी भी भौतिक वस्तु से परे होती है। आत्मा जो होती है वो किसी भी भौतिक वस्तु से परे होती है। आत्मा का कोई जन्म या मृत्यु नहीं होती है। आत्मा का कोई जन्म और मृत्यु नहीं होती है, याद रखेंगे आप। यह शरीर से अलग है और यह सच्चिदानंद स्वरूप, सत्य, चित्त और आनंद होती है ना। यह सच्चिदानंद स्वरूप है, शरीर से अलग होती है। आत्मा का कोई जन्म या मृत्यु नहीं होती है। यह किसी भी भौतिक वस्तु से परे होती है। आत्मा शुद्ध चेतना है, अविनाशी है, अमर है। तो आपने देखा कि आत्मा क्या है। अब आगे हम बात करेंगे परमात्मा क्या है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कई बार हमारे धर्मों में लोग आत्मा परमात्मा का बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं, तो उसे समझेंगे। परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड का कर्ता और पालनहार है। परमात्मा क्या है? तो परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड, ये जो ब्रह्मांड है उसका कर्ता और पालनहार है। सर्वशक्तिमान है, ये अलमाइटी है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, ये यूनिवर्सल है। परमात्मा हर जगह है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है। हिंदू दर्शन के अनुसार परमात्मा ही ब्रह्म है, अर्थात परात्मा ही ब्रह्म है, अर्थात आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है ना। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि परमात्मा ही ब्रह्म है। और आपने पढ़ा अद्वैतवाद के अनुसार ब्रह्म ही, आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा, परमात्मा ही ब्रह्म है, प्रत्येक आत्मा में निवास करता है। यह प्रत्येक आत्मा में निवास करता है और मार्गदर्शन करता है। आगे चलते हैं हम और समझने का प्रयास करते हैं जीवात्मा क्या है। ये जीवात्मा है क्या, उसको हम समझेंगे। ये जीवात्मा क्या है? जब आत्मा शरीर में निवास करती है तब उसे जीवात्मा कहते हैं। यह जन्म और पुनर्जन्म के चक्कर में फंसी होती है। यह जो
जीवात्मा होता है जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में फंसी रहती है। कर्म के अनुसार जीवात्मा को पुनर्जन्म मिलता है ना। कहा जाता है कि कर्म के अनुसार जो है जीवात्मा को पुनर्जन्म मिलता है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए जीवात्मा को आत्मा आत्मा आत्म साक्षात्कार करना पड़ता है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए जीवात्मा को आत्मा आत्म साक्षात्कार करना पड़ता है। तो मुक्ति अगर चाहते हैं, अगर कोई भी जीवात्मा मुक्ति चाहता है तो आत्मा से उसका साक्षात्कार होगा, तब उसे मुक्ति मिल जाती है। जीवात्मा जब आत्मा शरीर में निवास करती है तब उसे जीवात्मा कहते हैं। यह जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में फंसी होती है। कर्म के अनुसार जीवात्मा का पुनर्जन्म मिलता है। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही जीवात्मा को पुनर्जन्म मिलता है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए जीवात्मा को आत्म साक्षात्कार करना पड़ता है। अब हम जानेंगे ये तीनों में क्या अंतर है। हम समझेंगे कि जो ये आत्मा, परमात्मा और जीवात्मा में क्या फ़र्क है। आत्मा, परमात्मा और जीवात्मा में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आत्मा शुद्ध चेतना, अमर और अविनाशी होता है। परमात्मा सर्वोच्च सत्ता, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। जीवात्मा शरीर में बसी हुई आत्मा जो कर्मों के आधार पर जन्म मरण के चक्र में फंसी होती है। तो आत्मा क्या होता है, यह शुद्ध चेतना, अमर और विनाशी होती है। परमात्मा क्या होता है, तो सर्वोच्च सत्ता, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान होता है। जीवात्मा शरीर में बसी हुई आत्मा है जो कर्मों के आधार पर जन्म मरण के चक्र में फंसी रहती है। तो आप समझ चुके होंगे कि आत्मा, परमात्मा और जीवात्मा में क्या अंतर है। निष्कर्ष क्या निकला उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। इसका निष्कर्ष क्या निकला तो आप देख सकते हैं कि आत्मा, परमात्मा और जीवात्मा भारतीय दर्शन के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है, लेकिन जीवात्मा कर्मों के कारण मोक्ष से दूर होती है। आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं। आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है। लेकिन जीवात्मा में अंतर है। जीवात्मा आत्मा और परमात्मा में अंतर है। जीव आत्मा परमात्मा में तो कोई फर्क नहीं, लेकिन जीवात्मा आत्मा में अंतर है और जीवात्मा परमात्मा में अंतर है। जीवात्मा जो है कर्मों के कारण मोक्ष से दूर होती है। जब जीवात्मा आत्म साक्षात्कार कर लेती है तो वह परमात्मा में विलीन हो जाती है। जीवात्मा क्या होती है, परमात्मा में विलीन हो जाती है। जब जीवात्मा का आत्म साक्षात्कार कर लेती है तो वो परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपना इम्पोर्टेंट कमेंट है वो ज़रूर करेंगे। किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए ये भी अब बताएंगे। और हम आशा करते हैं कि हमारा ये प्रयास हर व्यक्ति ये जो अध्यात्म है उससे जुड़े और सुख शांति प्राप्त करे। अध्यात्म जो है सुख शांति प्रदान करता है, इंसान को शांति स्थापित करता है इंसानों में। जो जो आप दुखी रहते हैं उस दुखों का कारण जानने में सहायता करता है और उसे शांत करने का प्रयास करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे।